हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथ टेक। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके BCCLE इंजीनियरिंग में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो पहले हम चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, चूँकि ये क्वेश्चन जो दे रखा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये 3-4 लाइन का लिखा हुआ है, लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, यहाँ से लिख दीजिए सॉल्यूशन। इफ P, Q एंड R आर 3 पॉइंट्स हैविंग, यानी कि P, Q और R जो है आपका 3 पॉइंट दे रखा है, जिसका कोऑर्डिनेट ये है। यानी कि अगर P का कोऑर्डिनेट देखा जाए तो P का कोऑर्डिनेट है 3, -2 और -1। ठीक है, Q का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 1 है, 3 है और 4 है। एंड अगर देखा जाए तो R का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, 1 दे रखा है और -2 दे रखा है। बोल रहा है इन XYZ स्पेस। XYZ यूं ही चर्चा किया तो XYZ मतलब आप लोग समझ गए कि यह जो है कि तीनों एक्सिस यानी कि 3D में बात कर रहा है, 3 डायमेंशनल फिगर में आपका ये बात कर रहा है। अगर एक्चुअल में मानिए ये XY है, ये Z है, तो यहाँ से देखिए XYZ बोला कि इस तीनों प्लेन के अंतर्गत जो है कि ये तीनों पॉइंट कहीं ना कहीं लाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है कि देन द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, यानी कि P का बात किया जा रहा है। आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, यानी कि मानिए हो सकता है कि पॉइंट P यहाँ पे होगा, हो सकता है पॉइंट Q इधर होगा, पॉइंट R इधर, मतलब कहीं ना कहीं इस कहते हैं कोऑर्डिनेट से पता चलेगा कि कहाँ पे है। ठीक है, लेकिन पूछा गया हमारा द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, यानी कि पॉइंट P से डिस्टेंस आपको निकालना है टू प्लेन, यानी कि देखिए यहाँ से प्लेन का आ गया, यानी कि आपको एक पॉइंट है, दूसरा क्या चीज़ है, प्लेन दिया हुआ है। कहता है कि OQR, यानी कि प्लेन क्या दिया हुआ हमारा, प्लेन जो दिया हुआ है कि अगर मानो O को हम लोग क्या मानेंगे, अभी नहीं, अभी मानो कहीं नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। O बीइंग द ओरिजिन, O को बोला ओरिजिन है, तो अब यहाँ पे आएगा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 0 होगा, ये आपको पता है। उसके बाद कहता है ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स सिस्टम, यानी कि ये हमारा क्या है, वो जो है ओरिजिन है, इज गिवन बाय, तब जो है कि हमारा P का डिस्टेंस हमको निकाल के बताना है। किससे? P का डिस्टेंस निकालना है जो हमारा प्लेन होगा, यानी कि P का डिस्टेंस जो निकालेंगे, डिस्टेंस किससे निकालेंगे, हमारा प्लेन जो दे रखा है OQR, प्लेन दिया हुआ, इस प्लेन से हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये चीज़ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला देखिए प्लेन हमको दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए एक पॉइंट है। अगर हम इक्वेशंस ऑफ प्लेन निकाल लेते हैं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के बाद हम लोग डायरेक्टली जो है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन से हम लोग आसानी से P पॉइंट का डिस्टेंस को आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हमने आपको पढ़ा रखा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले चीज़ ये जानिए, O, Q और R है, तो हमने क्या बताया था, यहाँ से अगर O लीजिएगा, Q लीजिएगा, R लीजिएगा। देखिए Q ये हो गया, R ये हो गया, लेकिन O का ओरिजिन क्या दिया हुआ, O का जो ओरिजिन हमारा दे रखा है 0 0 0। ठीक है, तो मानिए कि पहले हम लोग निकालेंगे O से, माने Q निकालेंगे, फिर O से क्या निकालेंगे, O से नहीं, देखिए O से R, देखिए O से Q, O से R, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था आपको, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। तो देखिए x माइनस x1 आपके डिपेंड करता है, इसको पॉइंट को x1 y1, इसको z1, इसको मान लीजिए x2 y2, इसको मानिए z2, इसको मानिए x3 y3, इसको मानिए z3। ठीक है, तो लिख दिए। तो देखिए x माइनस x1 की जगह ये 0 हो जाएगा, y माइनस y1 ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा z माइनस z1, ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जो फार्मूला आगे लिखाए थे वो क्या लिखाए थे, वो आपको याद होगा, क्या लिखा है, x2 माइनस x1। यहाँ पे क्या लिखाते, यहाँ इस दूसरा लाइन में चलता है x2 माइनस x1। देखिए x2 कितना दे रखा आपको, 1 माइनस क्या हो जाएगा 0, यानी पे यहाँ पे 1 बचेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दूसरा लाइन y2 माइनस y1, तो देखिए y2 3 में से 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, y2 माइनस y1 यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट सेकेंड यानी थर्ड लाइन में क्या चलता है, तो थर्ड लाइन में क्या चलेगा, x3 माइनस x1, क्या चलता है, x3 माइनस x1 चलता है। तो देखिए x3 2,
और x1 में कितना दिया हुआ आपका 0, x3 माइनस x1 यानी कि 2 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आपका y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब आराम से जो कि आप यहाँ से एक इक्वेशन से निकलेगा जिसके बराबर क्या होता है 0 होता है। ये मैंने आपको पढ़ा चुका था। तो यहाँ से इक्वेशन देखिए x में से 0 हो जाएगा तो बचेगा x को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए ये प्लस चलता है, ये माइनस चलता है, ये प्लस चलता है। डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये कैंसिल 3 2 जा क्या हो जाएगा -6, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 4, माइनस अगर y को कॉमन लेंगे तो देखिए ये रो कैंसिल, ये रो कॉलम, ये रो कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा -2 माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में z को कॉमन लेंगे तो क्या होगा ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, 1 माइनस कितना हो जाएगा 6, यानी कि 1 - 6 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। आ गया -10x + 10y - 5z = 0। ठीक है, तो इसमें से देखिए इस तीनों टर्म से हम क्या कर सकते हैं 5 को कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 5 को अगर बाहर करते हैं यहाँ बचेगा देखिए -2x प्लस में यहाँ पे बचेगा 2y और ये क्या बचेगा -z = 0। ठीक है, क्या बचेगा यही 0 बचेगा ना। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 5 को अगर अदर साइड ले जाएगा तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशंस बनेगा वो इक्वेशंस क्या बन जाएगा, वो बनेगा -2x + 2y माइनस यहाँ से z = 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम जो है कि क्या करते हैं एक टर्म आप ऐसे भी बनाइएगा तो आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या जानते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन प्लेन होता है ax + by + cz + d = 0। इसलिए क्या करते हैं यहाँ से हम क्या करते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस को कॉमन लेंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगा 2x - 2y + z = 0। यही बनेगा ना, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन बन गया। ठीक है, तो अब चलिए जब हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल गया, पहले हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना आ गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया 2x - 2y + z = 0। ठीक है, अब देखिए जो इक्वेशन हमारा आ गया, अब जो है कि आपसे पूछा जा रहा है कि किससे डिस्टेंस पूछा जा रहा था, पॉइंट P। तो P पॉइंट का जो है कि देखिए कि पॉइंट क्या दिया हुआ, P का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है ये दे रखा है 3 - 2, क्या दे रखा है 3 - 2 और दे रखा है -1। ठीक है, अब याद कीजिए कि अगर आपको कोई भी एक इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ रहे, एक पॉइंट दिया हुआ रहे, तो हम लोग बिल्कुल एक फार्मूला का यूज़ करते हैं। कौन सा फार्मूला का यूज़ करते हैं, उस फार्मूला का नाम है ax। पहले देखिए प्लेन के लिए यूज करेंगे, प्लेन के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन अंडर रूट, क्या यूज करेंगे अंडर रूट a² + b² + c²। एक्चुअल में यह जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, यह जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इसमें से x1 y1 z1 क्या होगा आपको तो पता ही है कि क्या होगा, ये a b और c क्या होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हम कंपैरिजन करेंगे, यहाँ से निकल जाएगा आपका a का वैल्यू कितना निकला 2 निकला, b का वैल्यू -2 निकला और देखिए z का, यहाँ से z का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ से c का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं तो कोएफिशिएंट में यहाँ पे 1 रहेगा, ये हो जाएगा। और d का वैल्यू तो है ही नहीं तो वो हमारा क्या हो जाएगा 0 ही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2 × x1 क्या हो जाएगा जिस पॉइंट से गुजरेगा, यानी 2 क्या हो जाएगा 2 × 3 प्लस b का वैल्यू हमारा है -2 दिया हुआ इंटू y1 का वैल्यू दिया हुआ है -2 प्लस में क्या लिखेंगे cz, c का वैल्यू देखिए यहाँ से 1 है गुना z का वैल्यू कितना दिया हुआ, z1 का वैल्यू -1 दिया हुआ तो -1 लिख देंगे। ठीक है, अपोन में क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें से d है ही नहीं तो d का वैल्यू 0 भी पुट कर दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब ये चीज़ हमारा आ गया तो देखिए यहाँ से 2 3 इसका जो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, a के जगह पे क्या है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस में -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर में कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा 6 प्लस कितना हो जाएगा 4, 6 + 4 माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन देखिए 4 4 8 1 9 यानी कि अंडर रूट आ जाएगा 9, यानी कि 6 4 10 में से एक जाएगा क्या बचेगा 9 अपॉन √9 से कितना बाहर निकलेगा 3 बाहर निकलेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 यानी कि इससे कौन सा पॉइंट बाहर निकल जाएगा
3 निकल जाएगा। तो क्या देखिए 3 आपके ऑप्शन में दे रखा है, क्या ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, तो ऑप्शन ए को आप लोग टिक करेंगे। यह जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पे लिखा हुआ है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग नहीं पढ़े होंगे डिप्लोमा में, ठीक है, और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यह बिल्कुल ही आसान है और देखिए कि कैसे ऑब्जेक्टिव, हम ऑब्जेक्टिव टाइप से इसको बनाते हैं 1 मिनट में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। लिखा हुआ है ए वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन एज, यानी कि कोई भी एक मानिए हमारा वेलोसिटी वेक्टर दे रखा, वो दे रखा है 5xy i कैप प्लस 2y स्क्वायर जे कैप प्लस 3y जेड स्क्वायर के कैप, ठीक है, ये दे रखा है। तब कह रहा है द डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर एट, यानी कि हमको जो निकालना है डाइवर्जेंस निकालना है। डाइवर्जेंस ऑफ मानो कि वेलोसिटी होगा, किस पॉइंट पे निकालना है 1 1 1, ये पॉइंट दे रखा है। इस पे बोला कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे पेड बैच में हैं उनको तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो तुरंत बना के रख देंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग भी अच्छे से इसको सीख लीजिए। तो इसको सीखने के लिए क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट पार्ट को x के सापेक्ष, सेकेंड पार्ट को y के, और इसको z के सापेक्ष। तो यहाँ से हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल टू, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ इसको कहते हैं वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए x के सापेक्ष करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा 5y प्लस यहाँ पे बच जाएगा आपका, यहाँ पे बचेगा 2 2 जा 4y प्लस इसका हो जाएगा z के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा 3 2 जा 6z, ठीक है। ये देखिए डाइवर्जेंस ऑफ मेरा वेक्टर आ गया कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर अगर सिर्फ पूछता तो ये होता, ये हम इक्वेशन टिक करते 5y प्लस 4y प्लस 6z, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि डाइवर्जेंस का जो वैल्यू आप निकालिएगा, डाइवर्जेंस का वैल्यू निकालिएगा, वह पॉइंट आपका होना चाहिए 1 1 1 पॉइंट होना चाहिए। तो यानी कि x का भी वैल्यू 1, y का भी वैल्यू 1, z का भी वैल्यू 1, तो 5 गुने 1 हो जाएगा प्लस 4 गुने 1 प्लस 6 गुने 1, यानी क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 6 यानी कि 15। देखिए 15 ऑप्शन में है, क्या ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो देखिए आप कम क्या कहते हो, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दे रहे हो, इसलिए जो है कि बिल्कुल हम एक लाइन में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का बता दिए, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग लॉन्ग प्रोसेस बनाएंगे तो बहुत लंबा बनेगा, फिर भी आंसर हमारा 15 ही आएगा। तो इस शॉर्ट मेथड को सीखिए और एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को बना के और सही आइए, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है ये भी हमारा वेक्टर फील्ड का ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, यानी कि इसका निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, यानी कि इक्वेशंस जो हमारा दे, मान लो कि फंक्शन इक्वल टू मान लेते हैं x माइनस आई दिया हुआ है प्लस y माइनस एक्स जे कैप दिया हुआ है प्लस दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू के कैप दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ दिया हुआ है, तो इसको जो है कि हम लोग कैसे निकालते हैं, चूँकि देखिए इस वजह से अगर कोई भी फंक्शन इक्वल टू हमारा इक्वेशंस दिया हुआ रहता है तो इस क्या कहते हैं आई को गायब करना है, जे को गायब करना और के को गायब करना है। तो इसके लिए जो है कि डाइवर्जेंस बराबर हम लोग एक ही चीज़ पर डाइवर्जेंस इंटू क्या होता है एफ होता है, ठीक है। यहाँ से डेल इंटू क्या होता है एफ होता है। तो डेल बराबर क्या हम लोग जानते हैं डेल बटे यहाँ से जानते हैं डेल एक्स, यानी कि आई जो होता है तो ये बच जाता है सिर्फ हमारा एक्स माइनस वाई प्लस यहाँ से हो जाता है डेल बटे डेल वाई इंटू हो जाता है वाई माइनस एक्स प्लस यहाँ से आ जाता है डेल बटे डेल जेड, यहाँ पे आ जाता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा टर्म आ जाता है, ठीक है। जो बच्चे पढ़े हैं देखो चूंकि आई गुना आई करते हैं तो सिर्फ ये बच जाता है, इसमें से जे गुना जे करते हैं तो खत्म हो जाता है, एक के इंटू के करते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाले टर्म को हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ y के सापेक्ष करेंगे तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा और z के सापेक्ष करेंगे तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दे रखा है 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर एक्चुअली में हम लोग बनाएंगे तो बहुत ही लंबा बनेगा, लेकिन हम लोग बिल्कुल शॉर्ट मेथड से आपको सिखा चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है।
और जाते जाते एक सूचना ये भी देना था कि अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को, बड़े बड़े क्वेश्चन को आप चाहते हैं कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव यानी एक लाइन में बनाने के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो आपके लिए मात्र अब आपके पास आज हो गया 2 सितंबर, यानी कि 4 सितंबर के बाद एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, 4 सितंबर के बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, चाहे आप उसके लिए कितने भी कॉस्ट को पेड कीजिएगा तो आपको उसमें एडमिशन नहीं मिलेगी। तो 4 सितंबर चूँकि आपके फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है, इसलिए हम लोग ने भी 4 सितंबर को लास्ट डेट रखा है। अभी तक अगर आप लोग पेड बैच में नहीं जुड़े हैं, अगर चाहते हैं बिल्कुल पॉइंट वाइज एकदम सिलेबस वाइज कवर करना एग्जाम के ओरिएंटेड, तो अभी जल्द से आपके लिए आप देखिए फॉर्म भरने के लिए 2200 रुपीज़ लगा दिए। ठीक है, 2200 रुपीज़ लगा दिए। क्या उन्होंने एक भी रुपया माफ़ किया? चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी का हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, SC हो, ST हो, जनरल हो, OBC हो, एक भी पैसा माफ़ नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे आप अगर 2200 रुपया लगा के फॉर्म भर रहे हैं, तो अगर 500 रुपया देने से अगर आपकी सफलता आपके पास है, तो ये 500 रुपया देने से मत चूकिएगा, क्योंकि आपका ये कोर्स का फी मात्र 500 रुपये है। ये 500 में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। 2 घंटे लाइव क्लास, यानी कि मॉर्निंग में 8 से 9 बजे तक लाइव क्लास चलती है और इवनिंग में 6 बजे से 7 बजे तक वो भी आपकी लाइव क्लास चलती है। बाकी बात आपका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहता है। अगर रिकॉर्डिंग छूटता है तो प्रत्येक जो चीज़ हम पढ़ाते हैं उसका पॉइंट वाइज आपको PDF भी देते जाते हैं, ताकि आपको कहीं से भी कोई तरह का दिक्कत ना हो। चूँकि हम ध्यान में क्या चीज़ रखते हैं, ध्यान में इस चीज़ को रखते हैं कि हमारे मैक्सिमम बच्चे 6 सेम की एग्ज़ाम देने वाले हैं। वो 21 सितंबर से एग्ज़ाम होने वाली है। तो आप लोग को भी, जो बच्चे नए हैं अगर देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि इस बात को कि एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो एग्ज़ाम होने का बाबू 2 ही चांसेज है। या तो आपको 21 सितंबर से 6 सेम का जो एग्ज़ाम होगा उसके बीच में ले सकता है। अगर नहीं लिया तो जो है कि कुछ दिनों के बाद, जिस तरह पहले लेता था 10-15 दिन के बाद हम लोग का फाइनल हो जाता था सेमेस्टर, तो उसी तरीके से हो सकता है 10-15 दिन के बाद लेगा। लेकिन आपको एक्चुअल डेट हमें लगता है कि बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन 10 तारीख के बाद तक आ जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम से 10 दिन पहले नोटिफिकेशन आपको दे देता है। अगर मेरा नंबर आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए नहीं मिलता है तो देखिए बेवजह कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको इंक्वायरी सही में एडमिशन लेना है, पहले आप निश्चित 100% सोच लीजिएगा कि एडमिशन लेना है, तब जो है कि हमें कॉल कीजिएगा, तब जो है कि हमसे पूछ के तब जो है कि आप पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद हम आपके क्लास को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन 4 तारीख के बाद कोई भी कहीं से भी पैरवी होगा तो हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि तब जो है कि हमारा रनिंग क्लास चलेगा। उसके बाद कोई टेंशन नहीं, सिर्फ पढ़ाने का काम रहेगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।